अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इरशाद। और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में मुल्की सियासी मुआशी सूरत हाल और मुल्क में कोरोना सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वजारत दाखिला न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के माबैन मुश्तरका सिक्योरिटी कमीशन के क़याम का मामला भी एजेंडे में शामिल है। काबीना इजलास में इक़्तिसादी राबता कमेटी और कमेटी बराए ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक इजलास के फैसलों की तौसीक़ की जाएगी। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के मुलाजमीन के लिए रज़ाकाराना सर्विस स्कीम और गोल्डन हैंडशेक स्कीम की मंजूरी एजेंडे में शामिल है। मुल्क भर में आज यौम फ़ज़ाइया कौमी और मिली जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। 7 सितंबर के रोज हमारे शाहीनों ने हमेशा भारत का गुरूर खाक में मिलाया है। ऐसे ही एक शाहीन मोहम्मद महमूद आलम भी थे, जिन्होंने 1965 की पाक भारत जंग में अपनी सलाहियतों के वो जौहर दिखाए जिनका जवाब दुनिया आज तक ना दे सकी। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। अल्लामा इक़बाल का ये शेर मोहम्मद महमूद आलम अलमारूफ MM आलम पर सादिक आता है। ये तो पाक फ़ज़ाइया में जाबाजों की कमी नहीं, लेकिन MM आलम को हासिल पुरस्रार हरबी सलाहियतें किसी और की ज़ात का हिस्सा ना रही। लिटिल ड्रैगन के नाम से मशहूर MM आलम ने अपनी पेशावराना जिंदगी किसी शेर की तरह गुजारी, लेकिन 7 सितंबर 1965 का रोज उन्हें आलमी हीरो बना गया, जब उन्होंने सिर्फ 45 सेकंड में भारत के 5 हॉकर हंटर तैयारे मार गिराए। MM आलम 6 जुलाई 1935 को कोलकाता में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम यहीं हासिल की। क़याम पाकिस्तान के बाद ढाका मुंतकिल हो गए और 1952 में पाक फ़ज़ाइया में शमूलियत अख्तियार कर ली। MM आलम को उनकी जुर्रत और बहादुरी पर सितारे जुर्रत विद बार और सितारे इम्तियाज मिलिट्री दिया गया। MM आलम 6 सितंबर को भारतीय फ़ज़ाओं में गरजे और भारतीय हवाई अड्डे आदमपुर पर हमलावर हुए। उन्होंने 71 की जंग समेत दीगर मुहाजों पर भी शुजाअत के जौहर दिखाए। 1982 का वो पाक फ़ज़ाइया से सबकदोश हो गए। कुछ अरसा बीमार रहने के बाद वो 18 मार्च 1913 को अपने खालिक हकीकी से जा मिले। उन्हें पूरे फौजी एजाज के साथ मसरूर बेस के फौजी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। वो फ़ज़ाओं के बासी थे। एक लंबी परवाज़ लेकर ऐसी जगह चले गए जहाँ से कोई वापस नहीं आता, लेकिन हमारी यादों में और जाबाजों की तारीख में सुनहरे हुरूफ से वो हमेशा बाकी रहेंगे। कैमरामैन आगा रफ़ीक के साथ मोहम्मद मोहसिन, GTV न्यूज़, कराची। पाकिस्तान के यौम दिफा की पुरवकार मरकजी तकरीब GHQ में मुनक्किद की गई, जिसमें सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वफाकी काबीना के अरकान, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, शहीदों के लवाहिकीन, गाजी, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अस्करी हुक्काम और जवानों ने शिरकत की। तकरीब में पाक धरती के दिफा में जानों का नजराना पेश करने वाले जवानों को शानदार अंदाज में सलाम पेश किया गया। यौम दिफा और शहदा पाकिस्तान की मरकजी तकरीब में शहीदों को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। पाकिस्तान के नामवर गुलकारों शफ़क़त अमानत अली, आबिदा परवीन, सज्जाद अली और दीगर ने मादर वतन की अजमत को उजागर किया। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार आतिफ असलम ने वतन की खातिर जान निछावर करने वाले शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। गुलकार साहिर अली बग्गा ने भी अपनी आवाज का जादू जगाया। फौज और कौम की वतन से मोहब्बत पर डॉक्यूमेंट्री भी पेश की गई। आजमाइश का वक्त आया तो पाकिस्तान का हर शहरी कौम का सिपाही बन गया। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी थी। चविंडा उसके लिए आज भी एक भयानक ख्वाब है। कराची की रोशनियां बहाल करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों के कारनामे भी दिखाए गए। लियारी में खौफ और दहशत का अलामत था। सरे शाम होते ही लोग अपने घरों में मैसूर हो गए थे। एक इलाके का बंदा दूसरे इलाके में नहीं जा सकता था, और वो बच्चे जो हमारे पास पढ़ते थे
वो बच्चों के हाथों में हमने जब असला देखा तो हमें बहुत दुख हुआ। आज़ाद कश्मीर में भारत की दरअंदाजी को भी बेनकाब किया गया। ये इनकी गोलाबारी से ये छतें उड़ गई, ये दीवारें ख़त्म हो गई, दरवाज़ा एक नहीं रहा, खिड़की एक नहीं रही। शदीद किस्म की फायरिंग थी, एक गोला आपसी हमारे मकान पर लग गया। उसकी टांगें मफलूज हैं, उसके आज़ा कटे हुए हैं, हाथ कटे हुए हैं। अगर कोई दुश्मन हमें आजमाना चाहता है तो हर लम्हा और हर महाज पर पाएगा। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने दुश्मन को करारा जवाब दे दिया। GHQ रावलपिंडी में यौम दिफा शुहदा की मुनासबत से मरकजी तकरीब में आर्मी चीफ का कहना था कि अवामी ताउन के बगैर कोई भी फौज हो वो रेत की दीवार साबित होती है। पाकिस्तान की हिफाजत, अमन और तरक्की के जारी सफर के लिए हम किसी कुर्बानी से भी दरेक नहीं करेंगे। तफाज पाकिस्तान किसी भी किस्म की अंदरूनी व बैरूनी खतरात, रवायती व गैर रवायती जंग दुश्मनों से लड़ने के लिए तमाम सलाहियतों से लैस है। अगर कोई दुश्मन हमें आजमाना चाहता है तो वो हर लम्हा और हर महाज पर हमें तैयार पाएगा। आम के ताउन के बगैर कोई भी फौज रेत की दीवार साबित होती है, जैसे कि हमने अपने हमसाया मुल्क में देखा। इसलिए फौज की कामयाबी बड़ी हद तक अवाम की हमायत पर मुनसर है। हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है कि कुछ लोग मुल्क दुश्मन अनासर के हाथ में इस्तेमाल हो रहे हैं। किसी पुरतशद्दुद रवैये या इंतहा पसंदी की अब मजीद कोई गुंजाइश नहीं। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रियासत का इख्तियार है। सऊदी अरब में सिफारत खाना पाकिस्तान में यौम दिफा पाकिस्तान की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के फौजी अफसरान समेत इस्लामी अस्करी इत्तेहाद के कमांडर जनरल राहिल शरीफ, सफीर पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर शरीक थे। सऊदी अरब से सना बशीर की रिपोर्ट देखिए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद के सिफारत खाना पाकिस्तान में मिलिट्री अताशी ब्रिगेडियर राजा हारून ने सफीर पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर के हमरा गैर मुल्की सिफारत खानों में तैनात मिलिट्री अताशी फौजी अफसरान समेत दीगर मेहमानों को खुशामदीद कहा। इस मौके पर अपने खिताब में सफीर पाकिस्तान ने जंग सितंबर को याद करते हुए कहा कि पाकिस्तानी अफवाज ने अपने से कई गुना ताकत में बड़े दुश्मन को शिकस्त दी और वतन की सरहदों की हिफाजत की। पाकिस्तानी कौम आज भी उन शहदा की कुर्बानियों को याद करती है और उन्हें खराज इक़्क़त पेश करती है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी अमन का ख्वाह रहा है। यही वजह है कि आलमी बरादरी से अफगानिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए ताउन की अपील की गई है। सऊदी अरब के साथ हमारे दोस्ताना मरासिम हैं जो हर गुजरते वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस के हवाले से खबर शामिल कर आपको बताएं, मुल्क भर में मुहलिक वायरस के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना में मुब्तला मज़ीद 98 मरीज इंतकाल कर गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 26,330 हो गई है। एक ही रोज में 3,316 मरीज सामने आए हैं। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 6.33% रिकॉर्ड की गई है। मुल्क भर में मुहलिक वायरस के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में अब तक 8 अजला में बैनुल अज़लाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी का चौथा रोज है। कोरोना की चौथी लहर में शिद्दत के बाद खैबर पख्तूनख्वा के 8 अजला में बैनुल अज़लाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी का चौथा रोज है। स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से 12 सितंबर तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। पेशावर में ट्रांसपोर्ट की बंदिश की वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखिए। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लगाई गई स्मार्ट लॉकडाउन के तहत पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के 8 अजला में बैनुल अज़लाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट तीसरी रोज भी बंद रही। पेशावर के छोटे बड़े ट्रांसपोर्ट अड्डों को रुकावटें खड़े करके बंद किया गया है। ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी की वजह से दूसरे शहर जाने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि टैक्सी ड्राइवर भी दुगना किराया वसूल कर रहे हैं। मुसाफिर कहते हैं हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट को SOPs की पाबंदी के शर्त के साथ खोल दे। हुकूमत को चाहिए कि SOPs का ख्याल रखे, सब SOPs का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन चाहिए कि सर्विस बहाल रखे कि आवाम आसानी से पहुँचे। 2 घंटे हम यहाँ पे भी ख्वार होते हैं, गाड़ियाँ नहीं होती, पता नहीं हुकूमत वक्त से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे लिए गाड़ियों का प्रॉपर इंतज़ाम कर ले। खैबर पख्तूनख्वा के 8 अजला में 12 सितंबर तक बैनुल अज़लाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। कैमरामैन हसन खुर्शीद के साथ अब्दुल रहमान, GTV न्यूज़, पेशावर।
इस्लामाबाद के सेक्टर 11 में सड़कों की सूरत हाल बेहतर ना हो सकी। सड़कों की टूट फूट के बायस इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार है। मजीद तफसीलात बता रही हैं बिस्मा रफीक। जी बिस्मा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं E11 मरकज़ में मौजूद हूँ और जैसे कि गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि E11 सैलाब की सूरत हाल पेश कर रहा था, उस वक्त जो है तमाम इंतज़ामिया मौजूद थी, लेकिन उन्होंने जो है वो E11 मरकज़ को मज़ीद डेवलप करने के वादे भी किए थे, लेकिन ताहाल इंतज़ामिया सोई हुई है। इसके बरक्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सड़कें हैं वो खस्ता हाली का शिकार हो चुके हैं, ट्रैफिक की रवानगी जिसके बायस मुतासिर होती है और आए रोज़ जो है वो ट्रैफिक हादसा भी देखने को नज़र आते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जगह जगह कचरा भी फैला हुआ है, जिसके बायस यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो है वो यहाँ पर खेल रहे होते हैं, जिसके बायस उनकी सेहत जो है वो काफ़ी असरअंदाज हो सकती है ये चीज़। इसी के साथ साथ मैंने इलाका मकीनों से बात की तो उनका यही कहना है कि पहले तो इंतज़ामिया ने काफ़ी सारे वादे किए थे कि हम E11 सेक्टर को डेवलप करेंगे, लेकिन ताहाल इंतज़ामिया जो है उस वाक़ये के बाद सोई हुई दिखाई दे रही है। इंतज़ामिया ने इस मरकज़ की तरफ दोबारा रुख नहीं किया। तो इलाका मकीनों का जो है वो इंतज़ामिया से ये अपील है कि बर वक्त आकर यहाँ पर सड़कों की खस्ता हाली को बेहतर बनाया जाए और इसके साथ साथ जितना भी कचरा है उसको वक्त पर जो है वो उठाया जाए, ताकि आने वाले दिनों में जो है वो मुश्किलात से दो चार ना होना पड़े। जी, इस्लामाबाद के बाद रुख करेंगे कोयटा का, जहां टैक्सी स्टैंड के अतराफ सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। गड्ढों के बायस अक्सर हादसात भी रोनुमा होते हैं। मजीद के अहवाल है मोहम्मद फैजान खान से जान लेते हैं। जी फैजान। जैसा मैं मौजूद हूँ कोयटा के इलाके टैक्सी स्टैंड में, जहाँ की जो सड़कें हैं वो खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये जो इलाका है वज़ीर आला उससे चंद कदम के फासले पर वाक़या है। वज़ीर आला उस जाने वाली जो दीगर सड़कें उनकी मरम्मत और तज़ीन और आराइश तो की जाती है, लेकिन उससे मुतासिर इस इलाके की जो सड़कें हैं वो बदहाली का मंजर पेश कर रही है, जिसकी वजह से शहरी ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि उनकी गाड़ी, मोटरसाइकिल, रिक्शे जो है उनको नुकसान उठाना पड़ता है। अगर शहर के दीगर इलाके जिनमें जान अमर और सिरकी रोड, नवाब किली समेत जो दीगर इलाके हैं उनकी बात करूँ तो उनकी सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। वहाँ की सड़कें भी जो है खस्ता हाली का टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से जो पैदल चलते शहरी है उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि शहर की जो खस्ता सड़कें उनकी फौरी तौर पर मरम्मत की जाए, ताकि शहरियों को सफ़र करने में आसानी पैदा हो सके। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें, मस्तूम कट कोच के करीब कराची से कोयटा आने वाली मुसाफिर कोच उलट गई। हादसे में 2 मुसाफिर जाँ बहक और 16 जख्मी हो गए। इसी पर बात करते हैं बुशरा कमर से। जी बुशरा, अपडेट कीजिएगा। से कोयटा आने वाली मुसाफिर कोच जो है जैसे ही खटकुचा के मुकाम पर पहुंची है तो वहां पर तेज रफ्तारी के बायस ये पुल से टकरा गई और टकराने के बायस बस जो है वो उलट गई, जिसके नतीजे में कोच में सवार 2 मुसाफिर जिनमें खातून और एक मर्द शामिल हैं मौके पर ही जाम बहक हो गए, जबकि 16 अफराद हैं जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं जख्मी हो गए। शदीद जख्मियों को कोयटा के सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, जिसके जो मामूली नौयत के जख्मी हैं और 2 अफराद की मैयतें हैं उन्हें जो है वो मस्तूम का अस्पताल है जो इंसानी वहाँ मुंतकिल कर दिया गया है। लाशों को जरूरी कार्रवाई के बाद बुर्सा के हवाले किया जाएगा, जबकि जो मामूली जख्मी है उन्हें भी तिब्बी इमदाद देने के बाद कोयटा ही मुंतकिल किया जाएगा। शदीद जख्मियों के हवाले से बताया जा रहा है कि ताहाल जो है उन्हें कोयटा के सिविल अस्पताल मुंतकिल करने के लिए जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं और जल्द ही जो उन्हें कोयटा के सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस वक्त जो है पुलिस इस इलाके में पहुंच गई है और इलाके को जो है वो बंद कर दिया है, जबकि जो इस गाड़ी का ड्राइवर है वो खुद इस वक्त गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहा था, जबकि उसका जो सेकंड ड्राइवर है पुलिस के मुताबिक वो इस वक्त कोयटा में मुसाफिर कोच उलट गई। हमें अपडेट कर रही थी ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर, आपका बेहद शुक्रिया। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस गुज़िश्ता 11 रोज से बंद है, जिसकी वजह से शहरी रिक्शे और ऑनलाइन टैक्सी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं और ज़ायद किराए देने पर भी मजबूर हैं। तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है वहीद गुज्जर। वहीद, बस सर्विस कब तक बहाल होने के इम्कानात हैं? लाहौर में मेट्रो बस सर्विस गुज़िश्ता 11 रोज से बंद है, जिसकी वजह से शहरी रिक्शा और ऑनलाइन टैक्सी इस्तेमाल करके ज़ायद किराया देने पर मजबूर होगा। हमारे साथ मौजूद है वहीद गुज्जर। वहीद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए मेट्रो बस सर्विस जो कि गरीब की सवारी के नाम से जानी जाती है, आज इसको बंद हुए तकरीबन जो है आज 11वां रोज़ है और जिसकी वजह से शहरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 11 रोज़ से हमने देखा कि इनके ड्राइवर्स जो उनकी जानिब से हड़ताल का सिलसिला शुरू हुआ। उनका मुतालबा ये था कि उनकी जो 3 महीने की बकाया जात है वो अदा नहीं किए जा रहे, वो अदा किए जाएँ, जबकि सर्विस स्ट्रक्चर्स के हवाले से उनका कहना था कि इसको जो है बेहतर तरीके से बनाया जाए। मगर अब जो है इसके कभी इम्कान आता है कि कल जो है इसको इस सर्विस को बहाल कर दिया जाएगा, मगर
10 से 11 दिन हो चुके हैं सर्विस को बंद हुए, तो शहरी को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर हमने देखा कि लाखों की तादाद में शहरी जो हैं इस बस सर्विस को इस्तेमाल करते थे, जबकि आमदन के वाले से भी आपने जब पता किया लाहौर में मेट्रो बस सर्विस गुज़िश्ता 11 रोज से बंद है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। वहीद गुजर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब रुक करेंगे खेलों के मैदान का। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। मेगा इवेंट में बाबर आजम कौमी टीम की कमान संभालेंगे। कौमी स्क्वाड में मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, आसिफ अली और हसन अली शामिल हैं। मोहम्मद हफीज, खुशदिल शाह, इमाद वसीम भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम कहते हैं कि 15 रुकनी स्क्वाड में 5 बैट्समैन, 2 विकेट कीपर्स, 4 ऑलराउंडर्स और 4 फास्ट बॉलर्स शामिल किए। यही स्क्वाड इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज भी खेलेगा। ये 15 का हमारा स्क्वाड है जो ICC वर्ल्ड कप के लिए, और उसके साथ 3 हमारे ट्रैवलिंग रिजर्व्स भी होंगे। तो स्टार्ट में जी बाबर आजम, शादाब खान, आसिफ अली, आजम खान, हारिस रऊफ, हसन अली, इमाद वसीम, खुशदिल शाह, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम, शाहीन शाह अफरीदी एंड सुहेब मकसूद। ये हमारी न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और वर्ल्ड कप का यही स्क्वाड होगा हमारा आगे चल के। हमारा फोकस है वर्ल्ड कप के ऊपर, के वर्ल्ड कप के अंदर हमारी ये बेस्ट स्लॉट वो कौन सी अवेलेबल है, कौन सा बेस्ट टैलेंट अवेलेबल है। आगे बढ़े और आपको बताएं, मिसबा और वकार के ओहदों से मुस्ताफी होने की अंदरूनी कहानी भी मंजर आम पर आ गई है। ज़राए के मुताबिक कौमी स्क्वाड का इंतखाब और बोर्ड का रवैया इस्तीफों की वजह बना। ये रिपोर्ट देखिए। मिसबाउल हक और वकार यूनुस ने इस्तीफे क्यों दिए, ये कहानी भी मंजर आम पर आ गई। मिसबाउल हक न्यूजीलैंड सीरीज में कोचिंग के ख्वाहिशमंद थे और उनको टीम सिलेक्शन पर भी तहफ्फुज़ात थे। वो आजम खान की टीम में शमूलियत के सख्त खिलाफ थे। उधर वसीम खान ने मिसबा को न्यूजीलैंड सीरीज में आराम करने का मशवरा दे डाला, जिस पर दोनों के दरमियान बहस हो गई। सिलेक्शन और बोर्ड के रवैये पर मिसबा ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उधर रमीज राजा और वकार यूनुस के दरमियान भी माने खेज मुकालमा हुआ। रमीज राजा का कहना था कि तब्दीली के लिए सख्त फैसले किए हैं, उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। वकार यूनुस ने कहा कि 2 साल में हमेशा टीम को सुरखरू करने का ही सोचा है। मिसबाउल हक से मशावरत के बाद फैसले से आगाह करूंगा। वकार यूनुस ने इसी मुकालमे की तफसील मिसबा को बताई, जिसके बाद दोनों ने मुस्ताफी होने का फैसला किया। जराए का कहना है कि वकार यूनुस के घर वालों ने भी उन्हें यही मशवरा दिया था कि इससे पहले कि बोर्ड ओहदे से फारिग करे, खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस लेने का फैसला किया है। वाज़ेह रहे, हाल ही में मिसबाउल हक और वकार यूनुस ने अपने ओहदों से इस्तीफा दिया है। माजी में मोहम्मद आमिर का मौक़िफ़ था कि वो मौजूदा इंतजामिया के साथ काम नहीं कर सकते। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडे पर DGISPR का साफ और कड़ा जवाब। अफगानिस्तान के अंदर जो भी हो रहा है इससे पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं, चाहे वो पंजशेर हो या कहीं और। बरतानवी मीडिया से बात करते हुए डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने पंजशेर में पाकिस्तानी ड्रोन के इस्तेमाल की भी तरदीद की। कहा, तमाम अफवाहें मुकम्मल तौर पर झूठ पर मबनी और भारत का नामाकूल प्रोपेगेंडा है। और मौसम की बदलती सूरत हाल से आगाह करें। कराची का मौसम एक बार फिर तब्दील हो गया। 2 दिन से जारी गर्मी और हब्स के मलीर सुपर हाईवे गुलशन हदीद और एतराफ में बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। गहरे बादलों ने कराची के वसी इलाके को भी घेर रखा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची के मौसम के हवाले से। 2 दिन से जारी गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। मलीर सुपर हाईवे गुलशन हदीद और एतराफ में बारिशों ने मौसम खुशगवार बना दिया। गहरे बादलों ने कराची के वसी इलाके को घेर रखा है। कराची के इलाके मलीर, गुलशन हदीद, कोरंगी और दीगर इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 9 सितंबर से मॉनसून का नया स्पेल भी दाखिल हो सकता है, जो 2 दिन तक बारिश बरसा सकता है। हमारी नुमाइंदा शारका कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। शारका, आगाह कीजिएगा, मौसम की क्या सूरत हाल देख रही है, क्या कहना है महकमा मौसमियात के इस हवाले से?
जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से 9 सितंबर से बारिश की पेशगोई की गई थी कि मानसून का तीसरा स्पेल जो है वो 9 सितंबर को कराची में एंट्री देगा और फिर बारिश होगी। हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशें मुतवक्को की गई थी कि 9 से 11 सितंबर तक जो है वो बारिशें होती रहेंगी, लेकिन अभी जो है सुबह ही जो है शहर पे काले बादल छा गए, एकदम जो है मौसम तब्दील हो गया, खुशगवार भी हो गया। 2 दिन से गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अभी बिल्कुल सुरमई बादल छाए हुए हैं उफक पर और हवाएं भी चल रही हैं, मौसम खुशगवार हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिश का सिलसिला भी जारी है। मैं इस वक्त सदर के इलाके में मौजूद हूँ, यहाँ भी बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसम का कहना है कि कल से जो स्पेल कराची में एंट्री देने वाला था, उसकी अर्ली डेवलपमेंट्स की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बूंदाबांदी का, कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी। इसके अलावा यही कहा गया कि कल से जो है मानसून का प्रॉपर आगाज़ हो जाएगा और जो 11 सितंबर तक शहर में दरमियानी जो कहीं हल्की दर्जे की बारिशें मुतवक्को की जा सकती हैं। इस वक्त जो है वो मलीर में, गडाफ टाउन में, गुलशन हदीद में, कोरंगी में जो है वो हल्की बारिश का सिलसिला जारी है और मौसम बहुत ही खुशगवार हो रहा है। गर्मी का जोर जो 2 दिन से दोबारा से गर्मियाँ वापस आ गई थी, वो दोबारा से जो है वो ख़त्म हो गई हैं। इस वक्त जो है मौसम काफ़ी हसीन हो रहा है। मैं हम भी जो है यहाँ पे इस वक्त पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पे लोगों की तादाद तो इस वक्त कम है क्योंकि वर्किंग डे है, लेकिन मौसम वाकई बहुत अच्छा है। जो शहर कराची का मौसम खुशगवार हो गया, कल से मानसून का प्रॉपर आगाज भी हो जाएगा। मैं अपडेट कर रही थी शारका कमाल, आपका बेहद शुक्रिया। वेलकम बैक। अमरीकी लिहाजा फ्लोरिडा में भी मुसल्लह शख्स ने फायरिंग करके 4 अफराद को हलाक कर दिया। हलाक शुदगान में 3 माह का बच्चा और उसकी मां भी शामिल हैं। पोलो काउंटी के पुलिस अहलकार ने बताया कि हमलावर ने कमांडो सूट पहना हुआ था। पुलिस ने मुदाखलत की तो हमलावर ने पुलिस अहलकारों पर भी फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में हमलावर जख्मी हो गया और उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक हमलावर साबिक फौजी है जिसने इराक और अफगानिस्तान के मुहाज पर जंग में हिस्सा भी लिया। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में मुसल्लह शख्स ने फायरिंग करके 4 अफराद को हलाक कर दिया। अफ्रीका के मुल्क जमहूरिया कॉन्गो के मशरकी सूबे इतवारी के सदर मुकाम बूनिया में बागियों ने एक हमले में 30 अफराद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। इलाका वकीलों का कहना है कि बागियों ने इन अफराद को कतार में खड़ा करके गोलियां मारी, जिनकी लाशें सानी नामी पहाड़ी के करीब से मिली हैं। इजराइल की जेलें फलस्तीनी मुजाहिदीन को कैद रखने में नाकाम हो गई। फलस्तीनी तंजीमों के 6 रुकन सहयूनी जेल तोड़कर आज़ाद हो गए। बेगुनाह फलस्तीनी शहरी इजराइल जेल से सुरंग खोदकर दूसरी तरफ निकलने में कामयाब हुए। मुकामी मीडिया के मुताबिक आज़ादी के हुसूल के लिए फलस्तीनी कैदियों ने कई माह तक सुरंग खोदने का काम किया। आज़ादी हासिल करने वालों में अल-अक्सा ब्रिगेड के साबिक रहनुमा और इस्लामी जिहाद के 5 अरकान शामिल हैं। मुल्तान में पाकिस्तान प्रीमियर फुटबॉल लीग के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। इवेंट के एक तरफा मुकाबले में KRL ने अफगान क्लब चमन को 0-8 गोल से शिकस्त दे दी। फातेह टीम के इमरान खान और अब्दुल कदीर ने 2-2, जबकि आलमगीर खान, वकार एहतशाम, इफ्तिखार अली और अली आगा ने 1-1 गोल स्कोर किया। और यौम दिफा के मौके पर सिंध बॉक्सिंग एसोसिएशन के तहत ककरी ग्राउंड के अली मोहम्मद कमरानी बॉक्सिंग स्टेडियम में गर्ल्स एंड बॉयज़ बॉक्सिंग मुकाबलों का एहतमाम किया गया। मुकाबलों के शुरका ने अपनी शानदार कारकर्दगी से हाजरीन को मुतासर किया। मुकाबलों के अख्ताम पर इलाके के मेंबर कौमी असम्बली शकूर शाद ने इनामात भी तकसीम किए। न्यूज़ बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। और खबर अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTV Network.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।